आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण को देखते हैं, जिसमें हम उग्रवादी चरण या गर्मपंथी विचारधारा के नेताओं को देखेंगे, उनकी विचारधारा को देखेंगे। लगभग 20 वर्षों में उदारवादी नेताओं के शांतिपूर्ण संवैधानिक और आंदोलनों से कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ और नरमपंथी विचारधारा के कारण अब सरकार कांग्रेस को अब उतना अधिक महत्व नहीं देती थी। 1892 में भारत परिषद अधिनियम से भी निराशा मिली। कांग्रेसियों को भारत परिषद अधिनियम से कांग्रेस के लोगों को निराशा मिली और 1896 में महाराष्ट्र के पूना में जब प्लेग की बीमारी फैली, महाराष्ट्र के पूना में 1896 में जब प्लेग की बीमारी फैली तो इसमें अनेक लोग मारे गए और इसकी जांच के लिए स्त्रियों के साथ कुछ कुकृत्य का मामला सामने आया। इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति में के लोगों ने या अंग्रेजों द्वारा स्त्रियों के साथ कुकृत्य का मामला सामने आया। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में एक लेख में इस घटना की भर्त्सना की तो चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंडे और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की सजा हुई। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी के एक लेख में इस घटना की भर्त्सना की तो चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? रेंडे और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी। इसके बाद क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की सजा दी गई। बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की सजा दी गई। अगर हम लॉर्ड कर्जन के कार्यों को देखें लॉर्ड कर्जन के कार्यों को देखें तो लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस का मजाक बनाया। मजाक उड़ाया। यह कहा कि कांग्रेस एक मजाक है
और कांग्रेस को गंदी चीज कहा और कहा कि ये एक देशद्रोही पार्टी है। कांग्रेस का मजाक बनाया। कांग्रेस को गंदी चीज कहा और कहा कि ये एक देशद्रोही पार्टी है। ये एक देशद्रोही पार्टी है। और भारत सचिव हैमिल्टन को जब पत्र लिखा लॉर्ड कर्जन ने, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पतन हो रहा है और मैं यहाँ रुककर उसके शांतिपूर्ण पतन में सहयोग करूंगा। तो लॉर्ड कर्जन ने हैमिल्टन को पत्र लिखा। तो इस पत्र में लिखा उन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने, कि कांग्रेस का पतन हो रहा है और मैं यहाँ रुककर उनके शांतिपूर्ण पतन में सहयोग करूंगा। और लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता महानगर पालिका में के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को घटाकर मनोनीत सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। इसने क्या किया? कलकत्ता महानगर में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को घटा दिया और मनोनीत सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे लॉर्ड कर्जन का हस्तक्षेप बढ़ गया और इसने क्या किया कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में आया, इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कम कर दिया। 1904 में इसने कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम में इसने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कम कर दिया। जिससे लॉर्ड कर्जन का हस्तक्षेप बढ़ गया। इसने 1904 में यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा। 1905 में इसने बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया या बंगाल का विभाजन किया। 1904 में इसने यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत भेजा। और 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया। इसके बाद अगर हम गरम दल के या उग्रवादी विचारधाराओं को देखें और उनकी कार्य प्रणाली को देखें, उग्रवादी विचारधारा एवं उनकी कार्य प्रणाली।
उदारवादी विचारधारा और उनकी कार्य प्रणाली को हम देखें तो उदारवादी नेताओं के शांतिपूर्वक तरीकों में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि ये जो कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा के जो नेता थे, नरमपंथी विचारधारा के नेता थे, उनके शांतिपूर्वक तरीकों में विश्वास नहीं करते थे। उनके शांतिपूर्वक तरीकों में ये विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि लाला लाजपत राय कहते थे कि हमें कांग्रेस के 20 वर्षों में रोटी के स्थान पर पत्थर मिले। इसके बाद ये सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि ये सरकार की न्यायप्रियता में भी विश्वास नहीं करते थे। इस सरकार की न्यायप्रियता में इनको विश्वास नहीं था। ये कहते थे कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीकों से रखेंगे, लेकिन यदि नहीं मानी जाती हैं तो सक्रिय आंदोलन करेंगे। कहते थे कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीकों से शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे, लेकिन नहीं माने जाने पर सक्रिय आंदोलन करेंगे। और सक्रिय आंदोलन में क्या करेंगे? जुलूस निकालेंगे, हड़ताल करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और बहिष्कार करेंगे। लेकिन कैसे? अहिंसात्मक तरीके से। अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। और ये कहते थे कि हमें राजनीतिक सुधार पहले हो और सामाजिक सुधार बाद में हो। और एक क्रमिक सुधार नहीं चाहते थे, बल्कि पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। राजनीतिक सुधार पहले चाहते थे और सामाजिक सुधार बाद में। इसके बाद ये कहते थे कि हमें क्रमिक सुधार नहीं चाहिए, यानी कि क्रमिक सुधार नहीं चाहते थे, बल्कि पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। बल्कि पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। इसके बाद हम गर्म दल के नेताओं को देखते हैं और इन उग्रवादी चरण में गर्म दल के नेता जिनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक,
बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस, और अरविंद घोष शामिल हैं। ये सभी गर्म दल के नेता हैं। इसके बाद अगर हम गर्म दल और नरम दल में अंतर देखें, नरम दल और गरम दल में अंतर। नरम दल और गरम दल में अंतर देखें तो पट्टाभी सीतारमैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि नरम दल के थे या नरमपंथी विचारधारा के थे, इस सरकार के अंदर ही क्रमिक विकास चाहते थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो कि गरम दल के नेता थे, ये अंग्रेजी सरकार को पदच्युत करना चाहते थे, यानी पद से हटाना चाहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जहां सरकार के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे, वहीं बाल गंगाधर तिलक पूर्ण स्वराज की बात करते थे या पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले वर्तमान व्यवस्था में सुधार चाहते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक व्यवस्था को ही बदलना चाहते थे। इसके बाद हम देखें कि विदेशी कारकों का क्या प्रभाव पड़ा। विदेशी कारकों का प्रभाव, अगर हम विदेशी कारकों के प्रभाव में देखें तो 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया। 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया और 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया और 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। इससे उग्रवादी विचारधाराओं को बल मिला जो गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे। इसके बाद अगर हम 1905 से 1919 के मध्य की घटनाओं को देखें, इनके बीच की घटनाओं को, उन्नीस सौ 5 से 1919 के बीच की हम घटनाओं को देखें तो इसमें 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलते हैं। स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन देखने को मिलता है। इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। 1911 में शाही दरबार, 1911 में शाही दरबार और
1914 में प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिलता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 1915 में गांधी जी की भारत वापसी, गांधी जी की भारत वापसी जो कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में हुई। 9 जनवरी 1915 में, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट, और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना देखने को मिलती है। 1916 में होम रूल लीग। इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट देखने को मिलता है। 1919 में रॉलेट एक्ट देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।